ओके, तो टॉपिक को आगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे टॉपिक को। और टॉपिक हमारा क्या होगा आगे, हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों में, जैसे हमने बोला कि एरोमेटिसिटी, हाँ, एसिड नेचर ऑफ एल्काइंस। हम लोग कैसे बात करेंगे, एसिड नेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो एसिड नेचर ऑफ एल्काइंस हम लोग देखने वाले हैं, कैसे होगा इसे हम जरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है। एसिड नेचर ऑफ एल्काइंस, हमको एल्काइंस का एसिडिक नेचर समझना है। समझते हैं जरा एल्काइंस का एसिडिक नेचर क्या होता है, ठीक है। जैसे हम देखे थे, जो ऑक्सा एस्टिलीन फ्लेम होती है, ऑक्सा एस्टिलीन फ्लेम किसकी, जो एस्टिलीन से बनाई जाती है, क्या काम आती है, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कहां पे इस्तेमाल हो रही है, पता है ना। ऑक्सा एस्टिलीन फ्लेम कहां पे, हम लोग जो वेल्डिंग और जितना मेटल को काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, CnH2n-2, इसका इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं, ऑक्सा एस्टिलीन फ्लेम, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो क्या है ये एसिडिक नेचर हमें देखना है, ठीक। तो खास बात ध्यान देखो, हमने बोला इसकी रिएक्शन हम कर दें किससे, सोडामाइड से। सोडामाइड क्या होता है, NaNH2, ठीक। एस्टिलीन की रिएक्शन कर रहे हैं सोडामाइड से, कैसे हो रहा है, एस्टिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और सोडामाइड क्या, NaNH2। आपने पूरा रिएक्शन कर दी। पहले क्या होगा कि सोडियम जाके किससे चिपकेगा, जाके ये देखो डायरेक्टली, ठीक। क्यों, एक हाइड्रोजन घटाया जाके अटैच छोड़ दे गया, और जो हाइड्रोजन यहां से हटी किसके पास गई, वो NH2 के पास क्या बन गया जाके, NH3। ये भी रिएक्शन हम समझेंगे जरा, ठीक। तो एथाइन एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, ये हमें समझना है यहाँ पे। एथाइन का नेचर जो होता है एसिड नेचर होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे इसको शो कर रहा है। अब देखो ये है आपके पास एथेन, एथीन, राइट, एथेन, एथीन और एथाइन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो हमने बोल दिया इसको एथाइन। ये एथेन का मॉलिक्यूल है, ओके, एथीन का मॉलिक्यूल है और एथाइन का मॉलिक्यूल है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे घूम रहे हैं। अब देखेंगे सबके हम क्या, एक ऑर्बिटल लेवल देखो जरा, इनके जरा वो देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे आते हैं, जो एथाइन की बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड जैसे हम बता चुके हैं आपको, जब एथाइन की बात करेंगे तो कैसे आ रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। एथीन की बात कर रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, डबल बॉन्ड के लिए sp2। और एथेन की बात कर रहे थे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो क्या बोल रहे थे इसको, sp3, ठीक। आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं आगे। तो ये आपने बोल दिया sp3, sp2, sp, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ये ट्रिपल बॉन्डेड। आगे देखते हैं इसे, ओके। जरा हम इसमें कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इसमें क्या कैरेक्टर हैं। तो sp3 में 75 का देखो एकदम क्लियर है, sp3 मतलब क्लियर है ना, 3 पार्ट p के s के कितने, 1 पार्ट, तो 75% कैरेक्टर किसके हैं sp3 में, ये एकदम क्लियर है। sp3 में 75% p कैरेक्टर हैं और 25% कितना बचा, आपके x कैरेक्टर हो जाएंगे। उसी तरह sp2 में क्लियर, देखो ध्यान से, sp2 1/3 कौन है, s, यानी 33% s कैरेक्टर है और 67% क्या है, p कैरेक्टर है। एथाइन की बात करेंगे, वहां पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है 50-50 s और p, ठीक। तो ये बहुत कॉमन चीज है, यही क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी पार्ट है यहाँ पे। ओके, हमारे पास कार्बन की, अगर इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो हमारे कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। इनके ऑर्बिटल फॉर्म में इसको दिखाते हैं, इनके ऑर्बिटल को हमने स्प्लिट कर दिया, कैसे, ये देखो कार्बन है, कार्बन का सेंटर से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डिस्टेंस पता है, ठीक। तो क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है, कौन, ध्यान से देखो, एथेन, एथेन को देखो, एथेन जो है क्या कंडीशन है, सिंगल बॉन्डेड है ना, डिस्टेंस को देखो 1.10, ठीक है। डबल बॉन्ड में डिस्टेंस देखो
1.09 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड में 1.06 एंगस्ट्रॉम। क्या हो रहा है? लेंथ कम हो रही है। ठीक, तो क्या है? बॉन्ड लेंथ भी यहां पे क्या हो रही है? देखा ना, कार्बन एटम इन इथाइन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड के पास बॉन्ड क्या है? एसिडिटी भी ज्यादा है। तो क्या है इसका एसिडिक नेचर? ये है कि इनके पास एसिडिटी ज्यादा है। ये हम लोग जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट पढ़ रहे थे एटॉमिक उसमें क्लासिफिकेशन में, तो हम लोगों ने बात पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसका ज्यादा होगा। तो हमने ये सब चीज डिस्कस करी थी। एथेन, एथीन, एथाइन में एथाइन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की। तो क्या आप देख सकते हो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, राइट? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है ना, उसके पास लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक, वो इजीली स्प्लिट करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान समझो, ये है इजीली स्प्लिट करेगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? सोडा माइट्रेशन करके CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na-ONH3। उसने क्या किया? यहां से ये स्प्लिट कर जाएगा। ये क्या है? यही तो एसिडिटी है। इसने प्रोटॉन निकाला, और किसके पास चला गया? अमोनिया के पास। और जो प्रोटॉन निकाल दे उसको क्या कंसिडर करते हैं? एसिड। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट रिलेशन किससे हो रहा है? यहाँ पे एसिडिटी से। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है? एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है? तो समझ लेते हैं क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी ये क्या होता है। जैसे हमने बताया था हकेल्स रूल, ठीक है, हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, हमारे पास शुगर सब्स्टिट्यूट है, शुगर सब्स्टिट्यूट को हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपली शुगर फ्री। ठीक है, इसमें भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? इसको हम बोलते हैं बेंजोइक सल्फिनिमीन। ठीक है, सैकरीन, एस्पर्टेम, ये सब चीजें क्या होते हैं? शुगर के सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, स्टीविया, ये सब क्या है? शुगर सब्स्टिट्यूट होते हैं। शुगर के बिहाफ, मतलब शुगर के अलावा इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको। ठीक है, शुगर हो ना हो, ये क्या होते हैं? शुगर फ्री। इसमें शुगर नहीं होती, बट ये क्या होते हैं? स्वीट होते हैं। ओके, खास बात है इनमें क्या होते हैं? ये सब चीजें होती हैं। हमें यहां पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें भी एरोमेटिक चीजें होंगी। टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरियन फॉर डिजाइनेटिंग द कंपाउंड एज एरोमेटिक। क्यों बताएंगे कि एरोमेटिक है? क्या कंडीशन है? तो इसका हमने दिखा था साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, जिसको हमने बोला था एरिक हैकेल। इन्होंने एक सिस्टम दिया था। इन्होंने बोला कि वही जो हम बताए थे 4n+2 इक्वल्स टू 0। यहां पे हम देखेंगे, और जितना n की वैल्यू आएगी वो क्या दिखाएगा? वो क्या दिखाएगा? वही आपका नंबर ऑफ रिंग बताएगा। एक रिंग मिनिमम होनी चाहिए। अगर एक रिंग है किसी कंपाउंड में, एरोमेटिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बताएंगे वो क्या चीज है? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाया जाएगा एरोमेटिक। तो रूल 1 समझेंगे। यहां एक रूल हम देखेंगे प्रॉपरली, हम एक रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रूल 1 इनका क्या होगा? ध्यान से देखो, हकेल का रूल 1। रूल 1, ओके। सबसे पहली चीज, रिंग क्या हो? रिंग हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। किसी एरोमेटिक होने के लिए पहला रूल कि वो क्या हो? साइक्लिक हो, यानी रिंग स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात, रिंग जो होगी वो क्या होगी? प्लेनर। पहली बात साइक्लिक, दूसरी बात क्या हो? प्लेनर हो, मतलब जिनके स्ट्रक्चर हो क्या हो? एक प्लेन में रखे जा सकते हो। तीसरी बात, ध्यान से देखना, पी ऑर्बिटल होने चाहिए वहां। क्या होने चाहिए? पी ऑर्बिटल होने चाहिए। ध्यान से देखना, फुल्ली कॉन्जुगेशन। याद करो मैंने कहा था जो डबल बॉन्ड दिखाए थे कॉन्जुगेशन में, ऑल्टरनेट सिंगल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। रूल 4, यहां पे क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और n की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? इंटीजर वैल्यू आएगी, जिसको आप बताओगे क्या? 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू होगी चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, इसे देखते हैं। तो रूल 1 हमने देखा। तो रूल में आपके सामने रखा हुआ है, ये है आपका, ओके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहां पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का रिंग स्ट्रक्चर है। और जो अंदर रिंग बनी हुई है वो किसकी है? वो पाई की है। ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड की रिंग बनी हुई है, और पाई क्या दिखा रहा है? वो जो सर्कुलर क्या घूम रहा है। तो एक खास बात है, ये प्लेनर है या नहीं? तो इसको चेक कर लिया जाता है, ये प्लेनर है या नहीं। इसका स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, और प्लेन में इसका स्ट्रक्चर हमें क्या दिखता है? प्लेन में, प्लेनर, जो प्लेन में पूरा सेट हो जाए, सारे पार्ट्स उसके दिख जाएं। दूसरी बात, तीसरी बात हम ये देखते हैं यहाँ पे कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं। कॉन्जुगेशन बोले तो ऑल्टरनेशन इन बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, ओके, ऑल्टरनेशन होना चाहिए। और क्या देखेंगे वहां पे? पी ऑर्बिटल आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे, ओके।
खास बात, ये जो इनके पी ऑर्बिटल हैं जो आपके बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है, यही पी ऑर्बिटल हैं जो क्या बनाएंगे आपके फ्री के पाई बॉन्ड, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, अल्टीमेटली क्या बना देंगे जिसको हम बोल रहे हो कंजुगेट सिस्टम, जो कि बना देंगे डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक, एक जगह नहीं रहता है, इसीलिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में। तो क्या है, ये दिखाता है आपको पाई सिस्टम, ठीक है। तो 4n+2 पाई सिस्टम दिखाएगा। ओके, ये तो सिस्टम हो गया आपका, रूल हो गया। रूल 4 जो कि देखा हमने, क्या, ध्यान से देखना, ये क्या है, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं इन सब में, किसमें फॉर्मूला लगाएंगे 4n+2 = 2, ठीक, लिखेंगे क्या जरा समझना, हम वो लिखते हैं जो यहां पे हमको दिखाई होते हैं पाई वाले। तो पाई वाले कितने दिखाई पड़ेंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कितने आपने 4n+2 = बेंजीन के लिखा रहे हैं, तो n = 1 आया, और n = 1 का मतलब सिंपली ये हुआ कि आप एक रिंग दिखा रहे हो, एक रिंग बन गई, तो मतलब ये क्या है, ये एरोमेटिक दिखाएगा, ठीक है। तो ये की कंडीशन है क्या, एरोमेटिसिटी होने की, एरोमेटिक होने की कंडीशन है। जैसे हमने आपको पहले भी दिखा चुके हैं, नेफ्थलीन, ये एंथ्रासीन बना हुआ है, अगर यही एक रिंग यहां से हट के यहां लग जाए यहाँ पे, तो क्या लिख जाएगा, वो फिनेंथ्रीन हो जाता था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग एरोमेटिक की देख चुके हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका है, एंथ्रासीन का, राइट। हमें यहाँ क्या दिख रहे हैं, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे हैं हमको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे, 14, 3 रिंग में कितने हमें दिख रहे हैं, ये कितने, 14, तो आपने स्ट्रक्चर निकाल दिया, 3 रिंग यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी, n = 3 आ जाएगा। जरा इसे देखते हैं, जरा चेक करते हैं, क्या साइक्लोब्यूटाडाइन एरोमेटिक है क्या। एक बात तो तय है कि प्लेनर है, ये क्या है, प्लेनर है ये स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। जरा इसको देखते हैं, कितने दिख रहे हैं, 4n+2 = 4, अल्टीमेटली क्या है, हाफ आया, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई ऐसा है, इसमें इंटीजर नहीं वैल्यू आई है, हाफ आई है, मतलब 0.5 में डेसिमल में आया है, तो आप कहोगे ये दिस साइक्लोब्यूटेन इज नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो n = 1 अगर आता तो आप बोलोगे क्या, करेक्ट। तो एंटी एरोमेटिक किसको बोलते हैं हम लोग, क्या होंगे, तो वहां पर 2 कंडीशन आएंगी, एक तो आपने देखा क्या, जे कंडीशन। एंटी एरोमेटिक क्या होती है, साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, कॉन्जुगेटेड भी होंगे, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n = 4, पाई है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, n = 4, तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जहां पे 4n+2 पाई सिस्टम। ओके, राइट, आगे देखते हैं, एक हम देखते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, 4n = 8, 4n = 8, तो n = 2, तो क्या कहलाया इनको, क्या कहलाया, ये नॉन पोलर है, पहली बात तो प्लेनर भी नहीं है, ध्यान से देखना, पहली बात तो प्लेनर नहीं है, क्या नहीं है, ये नॉन प्लेनर नहीं है, ये क्या है, नॉन प्लेनर, जिसको जो प्लेन में सेट ना हो, देखो ये प्लेन है और प्लेन में पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पा रहा है, ऊपर उठ जा रहा है, तो प्लेन में नहीं है, ठीक, और डिसरप्शन है यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम एरोमेटिक चेक कर लेते हैं, और एंटी एरोमेटिक अपने आप दिख जाता है कि वो एंटी एरोमेटिक ही होगा, ठीक है। साइक्लिक है बट क्या है, नॉन प्लेनर, तो कहलाएगा क्या, सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, वो एंटी एरोमेटिक कहलाया। तो आपने देखा एरोमेटिक कंडीशन क्या हो गई, एरोमेटिक कंडीशन ये हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक कंडीशन क्या, साइक्लिक हो, वो मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो कंपाउंड, वो क्या हो, प्लेन में आ जाए सारी चीजें। दूसरी बात, कंजुगेशन हो वहां पे, कितना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेशन हो, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वहां पे। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन का दिया हुआ है, 4n+2 = 6, 4n = 6 - 2, n = 4/4, अल्टीमेटली क्या, 1, यानी कि n की वैल्यू आती है 1, यानी कि एक रिंग है यहाँ पे, यदि क्या दिखाता है, ये चीज एरोमेटिक हो गई, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं इसे, तो ये आपका किसका, एरोमेटिसिटी के लिए है। ओके, हम आगे चेक करेंगे, नाइट्रेशन का। हम लोग एरोमेटिक में कुछ रिएक्शन देखेंगे, स्पेशली हम बेंजीन का देखेंगे। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, जो फर्स्ट सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड कहता है वो क्या, बेंजीन, C6H6। फॉर्मूला आपके सामने पता होता है कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली पता होगा वो आपको, ठीक है। मैं एक बार बता दूंगा, जब पहले नाइट्रेशन करने वाले हैं यहाँ पे, हम बेंजीन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जब एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे। ओके, ऐसे चेक करते हैं जरा, हम बात करने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है।
जरा समझ लेते हैं। तो व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, पहले समझेंगे। नाइट्रेशन क्या हो गई? नाइट्रेशन एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक। कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, और एक खास बात, नाइट्रिक एसिड साथ साथ उसमें क्या हो? सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक। कॉमनली इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? वो केवल एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक। और क्या देता है वो? जैसे मैंने बताया था, प्रोटोनेट करता है, प्रोटोनेशन बताया था जब हमने मैकेनिज्म बताई थी। तो प्रोटोनेशन करेगा, एक प्रोटॉन देगा, मतलब एक हाइड्रोजन आयन देगा। किसको? प्रोटोनेट्स द नाइट्रिक एसिड। सुनना ध्यान से, प्रोटोनेट्स द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को दिया, ठीक। प्रोटोनेशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनियम आयन। ये जो प्रोटोनेशन होगा ना, ये कहां पे इफेक्ट करेगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनेगा। स्ट्रक्चर अभी देखते हैं यहाँ पे, NO2+, यानी कि नाइट्रेशन में क्या बनता है? NO2+, जो कि क्या काम, ध्यान सुनना, यही है एक्टिव स्पीसीज इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां पे? इस पर्टिकुलर जगह में नाइट्रेशन में NO2+ बनेगा। और ये क्या है? दिस इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है ना, प्लस का मतलब किसको अट्रैक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को। तो Na2+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। NO2 जो बना है, नाइट्रिक एसिड से निकल के आया है, वो किस पे अटैक करेगा? बेंजीन में, जो कि बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। आपके सामने रह गया रिएक्शन, ये बेंजीन HNO3 रिएक्शन देखो कैसे हो रही है, ये कंप्लीट रिएक्शन लिखी हुई है। बेंजीन HNO3 रिएक्शन किससे? प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड, अल्टीमेटली क्या बन गया? NO2। मैकेनिज्म क्लियर होगा, इसकी क्लियर हो जाएगी भी, और प्लस वाटर बन गया। ओके, ध्यान समझो। स्टार्ट करते हैं जरा इस रिएक्शन को। ओके, ये हमारे पास देखो, ये नाइट्रिक एसिड है। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5 से तक हमें करना है। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमको नाइट्रिक एसिड में किसकी रिएक्शन करानी है? ध्यान देना, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक। कैसे हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से देखो ये प्रोटॉन क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकल रहा है? प्रोटॉन निकलेगा। तो पहला एसिड क्या है? देखो, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला एसिड क्या रिएक्शन हुई कि ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकलेगा? नाइट्रिक एसिड किसके पास आएगा? किसके पास आएगा? नाइट्रिक एसिड के पास। देखो ध्यान से क्या हुआ, हमने ये फर्स्ट स्टेप लिया, जे रहा नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हमको इस प्रोटॉन को, ये देखो ये हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। ध्यान से देखना, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को पहला स्टेप में क्लिक किया, देखो वहां से निकला धड़ाक से, ठीक, निकला और जाके कहां चिपक गया? जाके जो नाइट्रिक एसिड था ना, नाइट्रिक एसिड के O में जाके चिपक गया, ठीक। ध्यान सुनना, सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन निकला, कहां चिपक गया? नाइट्रिक एसिड में। अब क्या है? प्रोटोन। अब क्या बन गया? इसको बोल दिया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक। क्या बन गया? प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। और ये क्या बन गया? HSO4, क्योंकि वहां से एक क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। तो रिएक्शन क्या बन गई? आपके सामने रखा हुआ है, ठीक। हम जरा स्टेप 2 को क्लिक करते हैं। स्टेप 2 देखो, ये है ना प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड था, प्रोटोनेटेड। इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, हम यहां पे क्या करेंगे? इस नाइट्रिक एसिड क्लिक करते हैं। ध्यान से देखना क्या करेगा। आप ये सेकंड स्टेप देखो क्या करने वाला है, देखो ध्यान से देखो। नाइट्रिक एसिड में जहां से वो क्या बन रहा था, O के पास एक H था, वहां पे एक H और आ गया, तुरंत वहां पे टूट गया। कहां पे? एक पानी अलग हो गया और एक NO2 अलग हो गया, जिसको आप बोलते हो NO2+, और यही है आपका नाइट्रोनियम आयन। तो देखो जरा ध्यान से, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड से क्या टूटा? वाटर टूट गया। क्या टूट गया? वाटर टूट गया। और वहां क्या बचा? NO2+, वाटर अलग हो गया, NO2+ बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप, ये देखो, ये आया, ये बेंजीन। अब जो नाइट्रोनियम आयन था Na2+, उसके पास तो प्लस चार्ज है, बहुत तेजी से भागेगा वहां से, इतना तेज भागेगा कि बस कहीं से उसको क्या मिल जाए? इलेक्ट्रॉन रिच कोई स्पीसीज मिल जाए। इलेक्ट्रॉन रिच कहां है? बेंजीन को बगल में दिख गए, धड़ाक से इसके पास कूदेगा जाके। कैसे? ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे? ये देख रहे हो, ये कार्बन किसी एक मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पे, ये देखो आके अटैच करने की कोशिश करेगा। ये ध्यान से देखो, तुरंत आके अटैच करेगा ऐसे, ठीक। आके अटैच हुआ। अब यहां पे एक कंडीशन बनी, हमने इसको क्या बोला? ये एक तरह का बना साइक्लोहेक्सा डाइएनाइल। क्या बना?
साइक्लोहेक्सा डाइएनाइल इंटरमीडिएट। क्या बना? एक तरह का इंटरमीडिएट बना। जरा कार्बन को देखो, कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, ध्यान समझना। ये ऑलरेडी यहां पे एक CH था, डबल बॉन्ड वहां से टूटा, ध्यान से देखना। पहले डबल बॉन्ड टूटा और यहां पे क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। ध्यान से देखना, जहां अटैच हुआ उसके बगल में क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ध्यान देखना, जहां अटैच हुआ उसके बगल में प्लस चार्ज आ गया। क्या बन गया? साइक्लोहेक्साडाइनाइलियम। ठीक, ये क्या बन गया? इस तरह ये बन गया। और ये देखो NO2 जुड़ गया, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ, कुछ अभी टूटा नहीं, खाली यहां डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो गया, डबल बॉन्ड हटा है। अब जरा फोर्थ स्टेप को देखना आप, ये बना अपने आप जहां पे NO2 लगा है, ठीक, ध्यान से देखना, ये जो NO2 लगा है ना, वहां वाला हाइड्रोजन क्या करे? उसको बड़ी इरिटेशन हो रही है, यार हमारे बगल में ये कौन आ गया, तो क्या करेगा? ये कुछ कोशिश करेगा हिलने डुलने की। देखो जरा हिल के कहां गया, क्या देखा आपने? हम रिएक्शन तो राइट लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां क्या हो रहा है? ये खटाक से यहां से निकल के बाहर आ गया। पहले जाके नाइट्रोनियम आयन जुड़ा, अभी तक कुछ नहीं हुआ था, पहले जुड़ गया, जुड़ने के बाद इनको इरिटेशन हुई हाइड्रोजन को, वो अलग हो गया। यानी कि फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? डीप्रोटोनेशन। पहला स्टेप याद है, प्रोटोनेशन हुआ नाइट्रिक एसिड का, कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से। उसके बाद क्या हुआ? जाके चिपका। तीसरी बात क्या हुई? यहां पे अलग हुआ, अल्टीमेटली डीप्रोटोनेट हो गया। यहां से क्या हो गया? ये बाहर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, फिफ्थ स्टेप क्या होता है? जो प्रोटॉन निकला है कुछ कहीं जाएगा। फिफ्थ स्टेप को ध्यान से देखो, जो प्रोटॉन निकला है कहां से? उस नाइट्रोबेंजीन, तो वो तो बन गया नाइट्रोबेंजीन, वो तो भैया खुश हो गए, अपना सेट हो गए। ये तो बाहर हो गए, अब ये कहां जाए? हर चीज का तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा ना। ये कहां हुआ? जरा इसको देखो, वापस जो HSO4 था ना, जो HSO4 दिया था ना सल्फ्यूरिक एसिड ने, सल्फ्यूरिक एसिड ने जो प्रोटॉन दिया था ना, वापस ले लिया। कहीं ठीक है, हो गई रिएक्शन, अब वापस आ जाओ। ये क्या हो गए? जहां से निकले थे वहां पे वापस आ गए, ठीक। लेकिन जो प्रोटॉन दिया था वो नहीं आया। देखो आ रहा था, आया इसके पास तो प्रोटॉन ही, इनके पास तो हाइड्रोजन आ गया, ये एडजस्ट हो गए। अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेप क्या था? वो था प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप जब रिएक्शन को दिखाओगे नाइट्रेशन को, तो क्या इन 5 स्टेप में दिखाओगे, राइट। ये है आपको देखना है यहां पे। नेक्स्ट को देखेंगे, हमें करना है हेलोअरीन्स, ठीक है। हम देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी? हेलोअरीन्स की। ध्यान से देखना इसे। हेलोअरीन्स बोले तो हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें क्या लगा है? हेलोजन, यानी कि हेलो, क्या बोलेंगे? हेलोजन कहां लगा है? एरोमेटिक कंपाउंड में, कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या बोल दिया? हेलोअरीन्स। ओके, तो ये देखो हमारे पास ये कोई एक हेलोजन है और कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मान लो हमारे पास क्या है? बेंजीन, राइट। हमारे पास ये बेंजीन है, हमने लिया, ये नाइट्रोनियम आयन आएगा, कुछ भी आएगा, हमें कुछ भी अटैच करना है। मान लो हमारे पास, हमको सल्फोनेशन करना है, हमें नाइट्रेशन करना है, हमें हेलोजिनेशन करना है, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो इन रिएक्शन को हमें समझना है, ठीक। तो कुछ भी होगा तो इन रिएक्शन को हमें समझना होगा। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हमें करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो होती है, कहां पे? हेलोअरीन्स में। फॉर एग्जांपल हमें करना है रिएक्टिविटी दिखानी हेलोअरीन्स की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात दिखानी हमें रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, रिजियो सिलेक्टिविटी। ओके, ध्यान से देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे रिएक्टिविटी, फिर देखेंगे इनका रिजियो सिलेक्शन। ओके, तो हमारे पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि एक हेलोअरीन है। हमारे पास ये क्या है? ये एरोजन है, क्लियर। ये हेलोजन लगा, तो यहां पे देखो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लियर है, सेट हो गया अपने आप। ध्यान से देखना, हमारे पास पॉलिंग स्केल के हिसाब से सारी चीजें लिखी हुई हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, हम जिसको पढ़ चुके हैं पॉलिंग स्केल में। ध्यान से देखना, क्लोरोबेंजीन है ये, हमारे पास पॉलिंग स्केल की वैल्यू लिखी हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ओके, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल में, पॉलिंग के स्केल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी? 2.55, जिसको हमने निकाली थी वैल्यूज में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? क्लोरीन की 3.16 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। वैसे दो स्केल और हैं, ऑल्ड्रेड-रॉशो और मुलिकन, तो ये हमने फिर कहां से निकाली है? पॉलिंग स्केल में। ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कैसे दिखा रहे हैं? ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन पार्ट? आपको सामने दिख रहा है साफ साफ कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? हेलोजन है, ठीक है। तो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिख रहा साफ,
क्यों? स्केल वाइज देखो वहां पे लिखी वैल्यू, कौन ज्यादा वैल्यू है? क्लोरीन की 3.16 होती है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कार्बन की देखो 2.5, बहुत कम है, उससे कम ही है। अच्छा, अब देखते हैं जरा क्या होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना क्लोरीन की, तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ मूव होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। किसकी तरफ? इसकी तरफ, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्लोरीन के पास ज्यादा है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। ओके, तो यही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलेंगे मतलब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हो, राइट। ओके, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेंजीन है, ये जो हमने राउंड राउंड दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, वो क्या है? इनके पाई बॉन्ड है। चलो हम देखते हैं, अगर कहीं से Cl+ आए, देखो Cl+ आएगा कहीं भी, देखो Cl+ आएगा तो कहीं अटैच नहीं हो पाएगा। रीजन है, क्या रीजन है? H+ में थोड़ी उसको हटा पाएगा, ठीक। कुछ भी आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आना चाहिए। Cl+ कहीं से आ जाए तो क्या लिख रहा है यहां पे? लिख रहा है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरीन्स प्रोसीड स्लोली एट मोर ड्रास्टिक कंडीशन देन दोज ऑफ बेंजीन। ध्यान सुनना, जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब उनमें ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है ना, उसमें आप जल्दी क्या नहीं कर पाओगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे, ठीक। बहुत ड्रास्टिक कंडीशन होंगी। जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, पहले से इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, दोबारा क्लोरीन उसमें ऐड करना थोड़ा सा ड्रास्टिक हो जाएगा। देखते हैं क्यों। ओके, ध्यान से देखना, बेंजीन के कंपैरिजन में जो क्लोरोबेंजीन होगा उसमें आप रिएक्शन कैसी होगी? थोड़ा सा ड्रास्टिक हो जाएगी। रीजन क्या है? ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है कोई पार्ट, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? रिपल्शन होंगे अपने तरीके के। तो ध्यान समझो, ये है हमारा क्लोरीन जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक। ऑलरेडी वहां पे क्या है? उसके लोन पेयर हैं, पड़े हुए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो लोन पेयर पड़े हुए हैं वो मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर जो पड़े हुए हैं वो डीलोकलाइज होने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, अगल बगल डीलोकलाइज हो रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, वापस देखो वहीं गया। तो ध्यान से देखना, जहां से मूव हो रहा है अल्टीमेटली वहां पे चार्ज डेवलप होते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, जिसको हम पढ़ते हैं इस तरह चार्जेस। तो डीलोकलाइज होना, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां पड़े होते हैं, ये मूव करेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो एक पूरा प्रोसीजर बनता है इस तरह। ध्यान से देखना, ये आया, इसको देखो, ये आया ना आपका, ये देखो इसे दिखाते हैं, इसको ऐसे बुक में कैसे दिखाते हैं ऐसे, तो ये आपका क्या प्रेजेंटेशन हो गया, कैसे इस तरह से देखोगे आप इसे। ये देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, डॉट डॉट दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, वो क्या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, राइट। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिस तरफ को मूव करेगा, ध्यान सुनना, जिस तरफ मूव करेगा तो वहां अपना प्लस चार्ज छोड़ेगा। तो क्या होता है, ये क्या होता है अल्टीमेटली, ये होता है डीलोकलाइजेशन। अल्टीमेटली अपनी पोजीशन पे आएगा वो, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो डबल हेडेड एरो बने ना दोनों तरफ को, तो रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। देखो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड। देखो जहां इलेक्ट्रॉन गिरेगा सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। दो इलेक्ट्रॉन का पेयर को अगर गिराओगे, यहां से डबल बॉन्ड आया, ये देखो, ठीक। अच्छा, यहां से डबल बॉन्ड, यहां ध्यान से देखना, यहां गिरा, यहां से यहां उठा दो तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल बॉन्ड आ गए ना, यहां से उठाओ यहां इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसे करके मूव करते जाएंगे, अल्टीमेटली ये अपने रेजोनेट करते रहेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते रहेंगे, ठीक है। और आगे लेवल पे, और जब इसको पढ़ते हैं, स्टडी लेवल करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, तो क्या देखते हैं इसमें स्टेबल और ज्यादा कौन से, मैक्सिमम स्टेबल कौन सा, किस कंडीशन में होगा, ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे, जे है आपका, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहां डेवलप क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहां जाएगा, इसी पे जाएगा, और प्रोटॉन को अलग कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल आया उसी पे के पास जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहां जाएगा, जहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और देखो ध्यान देना, अगर ऑलरेडी कोई क्लोरीन लगा है, ये बता रहे थे ना, ऑलरेडी कोई क्लोरीन लगा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल उसके बगल में आ जाए, तो देखो इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, ये एकदम खींचातानी मच गई यहां पे। ये कह रहे हैं तुम यहां से हटो, हमको इरिटेशन हो रही। क्या हो रहा है, एक जैसे चार्ज हो गए ना, एक जैसे हो गए ना। देखो यहाँ पे एकदम, मैं इसको, इस चीज को देखो, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि देखो यह झगड़ा हो रहा है ना, जैसे ये तोड़ेगा, इनको फिक्स नहीं होने देगा। ध्यान से देखना, फिक्स नहीं होने देता है।
अल्टीमेटली इतना दूर फेंकता है कि एकदम अपोजिट आके गिरते हैं। ध्यान से देखो, अल्टीमेटली इतना दूर फेंका कि वो बिल्कुल अपोजिट आके गिरे, राइट। ये देखो, इतना दूर फेंकेगा कि वो बिल्कुल अपोजिट। ध्यान से देखा, ये देखो, ये ऑलरेडी लगा है, ये मान लो क्लोरोबेंजीन था, ठीक। तो इतना दूर फेंकता है, अगर उसी की जैसा है तो एकदम अपोजिट जाके फेंका, कहां, एकदम पैरा में। अगर एक क्लोरोबेंजीन लगा तो उसके बगल वाला क्या कहलाया, ऑर्थो। ये कंडीशन क्या कहलाई, मेटा। उस अपोजिट क्या कहलाया, पैरा। उसी तरह इधर देखो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये लगा क्लोरीन, इससे कंपेयर करो तो ये बगल वाला क्या कार्बन है, ये कार्बन मेरे क्लोरीन लगा है ऑलरेडी, तो इसके बगल वाले में क्या है, ऑर्थो। इसके बगल वाले में क्या है, ये मेटा, और ये पैरा। तो इतना दूर फेंकता है कि वो क्या हो जाए, एकदम दूर दूर रहे, तो क्या कंडीशन आएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक जैसे हैंगे ना वो भी इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रोफाइल। आगे देखो जरा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, ओके, इज कंट्रोल बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिविटी किससे होती है, स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है, ध्यान समझो। अब इसको हम लोग बोलते हैं ना, ओरिएंटेशन ऑफ रेजियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज कंट्रोल्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। जो रेजियो सिलेक्टिविटी है, ठीक, कि किस पोजीशन पे कैसे क्या होगा, रेजियो सिलेक्टिविटी, ठीक है, कौन जाके एडजस्ट करेगा, किस पे डिपेंड करता है, रेजोनेंस इफेक्ट में। ध्यान से देखते हैं, जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, वो ध्यान से देखो, जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का होता है ना, जहां स्टार्ट होता है वहीं पे जाके फिनिश भी हो जाता है, ठीक। अगर हम बोलें, ये देखो, ईएस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शन जो होती है ना, जैसे हमने बोल दिया हैलोजिनेशन वाली केस, ओके, ये क्या है, आपको क्लोरीनेशन करना हो किसकी प्रेजेंस में, ये देखो FeCl3 की प्रेजेंस में, तब जाके रिएक्शन कैसे होती है, ये देखो, क्लोरोबेंजीन को क्लोरीनेट करना है FeCl3 प्रेजेंस में, तो देखो ये रिएक्शन बन सकती है। ये देखो, दो कंडीशन, या तो ऑर्थो या तो पैरा। तो आप ऑलरेडी इसको बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी, कि जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो कहां जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वो कौन से होंगे, तो हमें ये स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे कि कौन कौन से हैं वो, जो इन सब सेटिंग्स को यहां पे देखेंगे, रेजियो सिलेक्टिविटी करेंगे। कुछ होंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और कुछ होंगे मेटा डायरेक्टिंग। ये हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशली जब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बात, क्या ये खास बात क्या है, ये हम देखते हैं कि सल्फोनेशन का कैसे हो रहा है, नाइट्रेशन कैसे हो रहा है, ये हम लोग सिलेक्टिविटी में पढ़ते हैं, ठीक। तो खास बात क्या है, जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप कहां जाएगा, ठीक, किस पोजीशन में जाएगा, ओके, यही हमें देखना है। ध्यान से देखो, इसे देखते हैं, एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हमें क्या करना है, हमें क्लोरोबेंजीन में फिर से क्लोरीनेशन करना है, तो वो कहां जाएगा, दो कंडीशन में, या तो ऑर्थो पोजीशन में आएगा और पैरा पोजीशन में आएगा, ठीक। जो सबसे ज्यादा क्या बनेगा, वो बनेगा पैरा वाला, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हम सल्फोनेशन करना चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन की सल्फोनेशन। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, नाइट्रेशन में भी वही केस हुआ, क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरीन आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन में या तो पैरा पोजीशन में, क्लोरो की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर सल्फोनेशन करेंगे तो भी वही कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन, वही चीज, ये देखो हम सल्फोनेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, जो हमने बताया, डिपेंड करता है कौन लगा हुआ है, ये वही चीज। यहां भी जो सल्फोनेस्ट आएगा वो कहां आएगा, वो भी कहां, SO3H कहां रहा, या तो ऑर्थो पोजीशन में या तो पैरा पोजीशन में, क्लियर। तो ये चीजें हमें सीखनी होंगी यहां पे, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। आगे देखते हैं, अगर यहीं इसके अलावा कुछ और लगा होता तब क्या देखेंगे, तब डिपेंड करेगा मोटा है कि नहीं। चलो इसी का हम देखते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट की दो तरह की रिएक्शन होती हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट में दो तरह रिएक्शन होंगी, एक को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एल्काइल और एसाइल ग्रुप, हमें दो चीजें जोड़नी यहां पे, तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, FeCl3, AlCl3 और CH3Cl। अगर हम एल्काइल ग्रुप जोड़ने वाले हैं तो कंडीशन क्या हमारे पास है, कोई CH3Cl और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन ये लिखी हुई है और प्रोसीजर यहां दिख रहा है। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपको जोड़ना है यहां पे एल्काइल ग्रुप, यानी आप क्लोरोबेंजीन में एल्काइल ग्रुप जोड़ना चाहते हो।
तो इसको कैसे आप करोगे? ये कंडीशन कहलाती है फिडल क्राफ्ट। ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन करी थी फिडल क्राफ्ट साइंटिस्ट थे, उनने कहा कि ऐसा करो कि इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में आप CH3Cl को जोड़ो, तो दो कंडीशन मिलेंगी आपको, ऑर्थो और पैरा वाली। ये रही ऑर्थो और ये रही पैरा की। आगे देखते हैं इसे कैसे किया गया। ये आया, ओके, पूरी मैकेनिज्म है इसकी, फिडल क्राफ्ट मैकेनिज्म है पूरी प्रॉपर्ली। तो यहां इस प्रेजेंटेशन में आपको पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा बना क्या, अल्टीमेटली क्या बनेगा, वो रिएक्शन बनेगी। हमारा रिजल्ट क्या है, इसके दो कंडीशन, आर्थो में और पैरा पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप। ओके, आर्थो पैरा पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप। जब बात करेंगे आर्थो ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो क्या होगा, आपको जोड़ना है CH3CO, यानी आप क्या जोड़ने वाले हो, CH3COCl। आपने एसाइल ग्रुप को ही लिया, एसाइल ग्रुप, बस क्या यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जहां CH3Cl था आपने यहां ले लिया CH3CO इस रिएक्शन में, ठीक। तो उतना ही जोड़ना है, यानी कि आपको किसी पोजीशन में सेम पोजीशन, आर्थो और पैरा जगह पे क्या लग जाएंगे जाके, CH3CO, यानी कि कैसे बनाएंगे आप उसको, इस तरह से, ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो ये है खास बात ऑर्थो पैरा डायरेक्शन की। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन डिसाइड करता है, जो ऑलरेडी वहां पे ग्रुप लगा होता है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रुप कहां जाएगा। ठीक है, अब खास बात देखते हैं यहां पे, हमने हेलोरेंस देख लिया, हमने क्लोरीनेशन देख लिया बेंजीन का, ओके। अब इसी तरह हम देखेंगे यहां पे इन सारी मैकेनिज्म को, जिसको मैंने बोला कौन सा, ऑर्थो पैरा का केस। ठीक है, तो बेंजीन का हम लोग करने वाले हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन कैसे करेंगे समझते हैं। ये हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क रखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक। ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड रखा हुआ है, वैसे ही करेंगे। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, फेरिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस हमने प्रोड्यूस की किसमें, बेंजीन में। क्लोरीन गैस हमने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दी किसमें, बेंजीन में। ओके, टेम्परेचर हमने दे रखा है, इसको मेंटेन कर रखा है 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोरीन आई, किससे रिएक्शन हो रही है, FeCl3 से, राइट। FeCl3 ध्यान से देखो, ये FeCl3 है, वो आई क्लोरीन, पूरी रिएक्शन क्या बनती है, FeCl4-। ध्यान सुनना, यहां पे एक पूरा एक इंटरमीडिएट जैसा बनता है, ये देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, FeCl4- और एक क्लोरीन प्लस अलग हो जाता है, ये हमें समझना है। अब ये रिएक्शन करने वाला है, तो यहां पे क्या बना, एक इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या बना, Cl+। क्या बन गया, Cl+। इसको अलग कर दो, ठीक। ये Cl+ निकल के कहां जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब वो किसके पास जाएगा, वो ढूंढ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन रिच चीज को। इलेक्ट्रॉन रिच कहां है, बेंजीन में है, वहां पे खूब सारे पाई बॉन्ड है। तो किसी एक, ध्यान सुनना, ये हाईली रिएक्टिव है, कहां पहुंचेगा, जहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पहुंचा। यहां इनसे देखो, इनको हटाया, एक दिया इनको, ठीक है, इन ये हट गए, तुरंत जाके क्या बन गया, CH3 C6H5Cl, हाइड्रोजन हटा दिया तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, C6H5Cl, अल्टीमेटली क्या बन गया। और सुनना, जो वहां से हाइड्रोजन निकला वो वहां किसके पास आ गया, इसके पास, FeCl4 के पास, अल्टीमेटली क्या बन गया, ओके, HCl और HCl बन गया, और क्या बन गया, FeCl3 वापस बन गया। तो क्या प्रोसीजर आया, FeCl3 से रिएक्शन किसकी हुई, क्लोरीन की। तो शुरुआत कहां होती है, FeCl3 की क्लोरीन रिएक्शन, जहां से क्या निकलता है, Cl+, वो कहां जाता है, इनको हटा देता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा देता है, अल्टीमेटली क्या, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आगे देखो जरा, अब हम एक एक करके यहाँ पे फिडल क्राफ्ट को पढ़ेंगे। हम एक पहले तो देखेंगे यहाँ पे सल्फोनेशन, जरा सल्फोनेशन समझ लेते हैं। हम सल्फोनेशन का एक ग्राफ ले रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा सिमुलेशन करेंगे कार्टून में, देखते हैं इसे। ओके, तो हमारे पास सल्फोनेशन के लिए है पूरा सिस्टम, इसको देखते हैं जरा। ये है, तो पहली चीज कि बेंजीन इज सल्फोनेटेड बाय रिफ्लक्सिंग इट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पहली चीज है कि सल्फोनेशन किया हमने बाय रिफ्लेक्सिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फोनेशन का काम क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसको बोलते हो SO3। SO3 is attracted to the delocalized pi electron cloud of benzene। ये अट्रैक्ट किस तरफ होगा, जो
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कौन सा, बेंजीन का, वहां पे जाएगा रिंग के पास. अल्टीमेटली दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉयज द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन. पहली चीज उसकी एरोमेटिसिटी को, मतलब उसके एरोमेटिक नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड एज रिजल्ट साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन बनता है. ध्यान सुनना, जब इंटरमीडिएट बन रहा है, ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन इंटरमीडिएट बना, तो उस टाइम इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती थोड़ी देर के लिए, और क्या होता है, अनस्टेबल हो जाएगा. अनस्टेबल थोड़ी देर के लिए. इंटरमीडिएट एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग इज रीस्टेब्लिश्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन. फिर वहां से प्रोटॉन निकलेगा, पहले चिपका फिर निकलेगा बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बन टू विच द इलेक्ट्रोफाइल SO3 इज अटैच्ड. जहां से SO3 अटैच होता है ना, जैसे मैंने दिखाया था इसके पहले भी, पहले आके चिपका, चिपक गया, फिर बीच में फाइट हुई, वो जो पहले से था वो हटा और उसने जाके वापस अपना पोजीशन ले ली, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनेटेड आयन. तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये है C6H5SO3 माइनस. तो क्या बने, इसको टर्म दे दिया बेंजीन सल्फोनेटेड आयन. ओके, अब ध्यान से देखो दूसरी बात, एंड में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा ऑफ C6H5SO3 माइनस, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन. ध्यान सुनना, यहां भी प्रोटोनेशन होगा. क्यों, ये आयन फॉर्म में है. प्रोटोनेशन होगा, कहां से, कहीं से प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन कहां जाएगा, इनके पास जो SO3 माइनस है यहां पे आके अटैच हो जाएगा, माइनस साथ कौन आ गया, एक प्लस. तो अल्टीमेटली क्या, ये बन जाएगा ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड CCH5SO3H. ओके, ध्यान से देखते हैं इसको, हम ये करने वाले हैं, इसी के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. क्या करेंगे, पहला स्टेप ध्यान सुनना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ये हमारे पास क्या है, ध्यान सुनो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. देखो 2 हाइड्रोजन 1 2, ये सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो ये H2SO4 है. क्लियर, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है. ध्यान देना कैसे हट रहा है, ये हमने इनको यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, ये देखो हमने यहां से हटाया, ये देखो हमने यहां तोड़ा. ठीक, समझ गए. एक सल्फ्यूरिक एसिड से, बात को ध्यान से सुनना, एक सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर से सुनना, एक सल्फ्यूरिक एसिड से हमने क्या निकाला, एक हाइड्रोजन, और कहां चिपका दिया, दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड में. क्लियर, हम सल्फोनेशन कर रहे हैं, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में क्या चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया. तो यहां पे क्या चार्ज आ गया, प्लस. तो हमने क्या बोला इसको, ये यहां पे हुआ है प्रोटोनेशन. क्या हुआ, प्रोटोनेशन. तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ. अब ध्यान से देखना, जब एक यहां पे हाइड्रोजन आ गया, तो ऑलरेडी यहां जो लगा है ये वाला, इसको हम हटा देंगे. जब वहां पे आ गया तो ये टूट गया. ठीक, आने के बाद क्या होगा, स्टेप है, ये टूटेगा. ठीक, तो ध्यान समझो, एक तो बना हाइड्रोनियम आयन और एक बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 पार्ट बन गए. अब ध्यान सुनो, ये हाइड्रोनियम आयन हटाओ, ये क्या बन गया, ध्यान सुनना, हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया, उसके बाद प्रोटॉन है भाई. ध्यान सुनो, SO3 अलग हो गया ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल. ये देखो घूम रहा है ना, ये इनसे अलग हुआ, ये देखो अकेला घूम रहा है. अब ध्यान से देखो, ये स्टेप 2 में क्या होगा. हम स्टेप 2 में कुछ करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम बेंजीन मॉलिक्यूल में क्लिक करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा. ठीक, जो SO3 निकला था वो जाके किसी एक कार्बन पे, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, सारे कार्बन डबली बॉन्डेड हैं, ठीक है, जाके वहां पे अटैच करने की कोशिश करेगा. ध्यान से देखना, यह है ना SO3, ये देखो इस तरह जाके अटैचमेंट होगा. क्या देखा, कैसे अटैचमेंट किया, SO3 का, जो SO3 में जो बॉन्ड बने हुए थे, एक तो क्या किया उसने, जो सारे डबल बॉन्ड बने हुए थे ना, सल्फर से सारे डबल बॉन्ड में क्या थे, ऑक्सीजन लगे हुए थे. उनने क्या किया, एक को बॉन्ड कहां बना लिया, कार्बन से, और एक बॉन्ड छोड़ दिया ऑक्सीजन के लिए, और बाकी 2 ऑक्सीजन लगे हुए डबल बॉन्ड से. क्लियर है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगे हुए हैं, एक ऐसे छोड़ दिया, एक ऐसे लगा हुआ है. अब ध्यान से देखते हैं, जहां पे जिस जगह पे SO3 आके लगा है ना, वहां वाले हाइड्रोजन को गुस्सा आई, ये क्या करेगा, हम नहीं रहेंगे, ये लो, ये हट गए यहां से. जब ये हटा यहां से, अल्टीमेटली वहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया. ध्यान देना, वहां पे अल्टीमेटली डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, वो देखो हाइड्रोजन निकल गया. ओके, ध्यान देना, हाइड्रोजन निकल गया. अब ध्यान से देखो, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड बचा हुआ था उसका क्या हुआ. अब देखो ये क्या बन गया,
ये बेंजीन सल्फोनिक अभी क्या बना है, ये बेंजीन सल्फ क्या है, आयन बना हुआ है, CH5SO3 माइनस आयन है। थर्ड स्टेप देखो, क्लियर, ये ऐसे बना। इसे देखो, ये जो प्रोटॉन था, जो हाइड्रोनियम था, शुरू में हाइड्रोनियम बन गया था, जहां से सल्फ्यूरिक एसिड से टूटा था, वापस उसने प्रोटॉन दे दिया। तो ध्यान समझो, सबसे पहले होता है डीप्रोटोनेशन, पहले होता प्रोटोनेशन, फिर डीप्रोटोनेट हुआ, फिर अल्टीमेटली क्या, वापस एक इसने जो हाइड्रोनियम आयन अलग से बना था, उसने वापस प्रोटॉन दे दिया इनको, किसके पास, जो कहां आ गया, ध्यान से देखना, SO3 माइनस के पास था ना, SO3 माइनस जहां से हटा था ना, वहां पे वापस जहां माइनस था वहां पे क्या लग गया, एक हाइड्रोजन आ गया। तो क्या बन गया, यही है आपका C6H5SO3H। कैसे लिखते हो इसको, ऐसे लिखते हो C6H5SO3H, या इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसका फॉर्मेशन है। ओके, तो ये है, हमने क्या किया, ये आपने किया है सल्फोनेशन, राइट। अब देखेंगे इसके आगे पार्ट। अब देखो अल्टीमेटली बन गया, जरा रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रोसीजर है, जो आपको बता चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं जरा, हम बात करने वाले हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, एल्काइल ग्रुप कैसे जुड़ा, किसमें, बेंजीन में। जैसे हमने इसका दिखाया सल्फोनेशन करने का, वैसे हम किसका दिखाएंगे, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, इसे देखते हैं। तो पहली चीज ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कैसे करते हैं, ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, एक तरह का क्या है, कार्बोकैटायन है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या है, कार्बोकैटायन है, C+ आयन जहां बनता है। दूसरी बात, स्टेप 2 में यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड से, जो कि कैटलिस्ट है। क्या है यहाँ पे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3 जिसको बोलते हैं। ठीक, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। तो पहली स्टेप क्या है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, जो कि AlCl3 है, वो क्या बना देगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकैटायन। दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का ऑफ द एरोमेटिक रिंग, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन वहां बना है उसको अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है, बेंजीन रिंग। थर्ड स्टेप को ध्यान से सुनना। थर्ड स्टेप में वही बात होगी जैसे मैंने कहा था, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी थोड़ी देर के लिए। जब एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब उसका एरोमेटिक नेचर खत्म हो रहा होता है, वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो क्या बन रहा होता है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन, जो कि अनस्टेबल है क्योंकि वो इंटरमीडिएट है। थोड़ी देर के लिए हो रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, थर्ड स्टेप में ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट जो बना है आपका, वो प्रोटॉन को लूज करेगा अल्टीमेटली फ्रॉम द एल्काइल बियरिंग कार्बन एंड रीबिल्ड्स द एरोमेटिक रिंग। समझ गए, जैसे हमने यहां किया था, इसके पहले हम दिखा चुके हैं पहले भी उसका, हम इसको यहां पे स्टार्ट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद लुईस एसिड, जो कि कैटलिस्ट है। ध्यान समझो, एल्काइल हैलाइड जैसे मैंने कहा, क्या ले लो, कोई एल्काइल हैलाइड, हम चाहे CH3Cl ले लें, या हमने किया हमने यहाँ पे देखो 3 कार्बन कंपाउंड ले लिया। क्या लिया इन्होंने, इसको ध्यान से देखो, इन्होंने लिया है इसको CH3 CH2, ध्यान देखना, CH3 CH2, और ये क्या है, CCl, और ये देखो CH3 CCl CH2 CH3, इन्होंने क्या कर लिया है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ले रखा है। क्या ले रखा है, 2 क्लोरो, सेकंड पोजीशन में नंबरिंग करेंगे 1 2, ये 3, देखो पीछे कार्बन है, और ये 4, तो सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है ना। आप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, यहां से क्लोरीन निकलेगा, किसके पास चला जाएगा, AlCl3 के पास। पहला स्टेप, ठीक, यही स्टेप करना है हमें। पहला स्टेप है, ये करोगे आप, ध्यान से देखो, यहां हम इसको तोड़ेंगे, टूटा क्लोरीन, ये क्लोरीन निकला, और किसके पास गया जाके, AlCl4, ये बन गया ना, AlCl3 पास जाके क्या बन गया, AlCl4 बन गया, राइट। ओके, अच्छा, यहां क्या चार्ज आया, क्योंकि यहां से जो निकला, जिसने कुछ दिया वो तो पॉजिटिव होता है ना, जिसने कुछ दिया तो ये पॉजिटिव है, जिसने कुछ लिया उसके पास नेगेटिव चार्ज आया, करेक्ट। अब वो क्या बन गया, टेट्रा एल्यूमिनेट, ठीक, टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट बोलेंगे ना उसको, ये बन गया ना। तो अब ध्यान से देखना, स्टेप 2 कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखो, ये बेंजीन, ध्यान सुनना,
क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था, CH3, वो क्या बना था, C+, कौन बना था, अरे वहां जो जहां प्लस चार्ज बना था 2 क्लोरो वाला, वो क्या था, जो एल्काइल ग्रुप था वो जाके किससे अटैच हो गया, किसी बेंजीन से। अब ध्यान सुनना, यहां पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ था, वही बात होगी फिर से, ध्यान देना हमारे थर्ड स्टेप को। अटैच हुआ, अटैचमेंट के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा और बॉन्ड, ये देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन टूटा और वहां पे अपने आप डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहां वाला बॉन्ड निकल गया और देखो वो हाइड्रोजन कहां चला गया, HCl बना लिया। ठीक है, वो वाला बॉन्ड क्या बना लिया, HCl बना लिया। कहां से, जो AlCl4 बन रहा था, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 वापस बन गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली तीनों स्टेप हो गए। तो यही यानी कि थर्ड स्टेप क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्लियर हुआ, ये हमें करना है, राइट। सेम कंटेंट कहां पे होगा, जब हम लोग करेंगे फिडेलक्राफ्ट का एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप में क्या करते हैं, एसाइल ग्रुप में लिखते हैं CH3CO, वहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी, वहां पे CuCH3 को हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम करने वाले हैं हेलोअरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हेलोअरीन्स का करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो कितना कितना प्रेशर लगा रहे हैं लोग इसको करने के लिए, है ना, जबरदस्ती इसको तोड़ रहे हैं। ऑलरेडी कोई था वहां पे, क्या था, कोई, करेक्ट, कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो कितना प्रेशर लग रहा है इसको करने, रिएक्शन करने के लिए, कितनी मारपीट हो रही है यहां पे। फिर से देखो, हमें करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में। कैसे, ये हमारे पास क्लोरोएथेन है, क्लोरोएथेन में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ें तो देखो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा ना, देखो तोड़ रहा है इनको, ये भी तोड़ रहे हैं हाइड्रोक्सिल, वहां भी देखो तोड़ रहे हैं उनको। ठीक, तो ध्यान से देखो न्यूक्लियोफिलिक कैसे हो रहा है, आराम से उसको तोड़ दिया, किसने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इसको तोड़ दिया। रीजन फॉर द कंपैरिजन, देखो जरा ध्यान से, क्या रीजन है कंपैरिजन का, ध्यान सुनो। रीजन फॉर द कंपैरेटिवली लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोअरीन्स में लो रिएक्टिविटी है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। ठीक, पहली रीजन क्या है, पहला रीजन है कि वहां जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ऑफ CX बॉन्ड, पहला रीजन। दूसरा बॉन्ड कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जो कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तीसरी बात है कि पॉसिबल रिपल्शन ऑफ अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल पहुंचता है ना, वो अपने आप वहां पे रिपल्शन होने लगता है। ठीक, तो ये तीन रीजन है कि क्यों स्लो है, हाँ, लो रिएक्टिविटी क्यों है, तो ये तीन रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, दूसरी बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, हेलोअरीन जो ऑलरेडी वहां पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, उसकी रीजन है। जरा इसको देखते हैं, ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन, राइट। हमने इसको गर्म करने की कोशिश की, कहां पे, 590, और देखो कितना ज्यादा, इतने केल्विन में और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इतनी रिएक्शन हमने कराई। क्लोरीन हटा, क्या अटैच किया हमने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इतना ज्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ा। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, क्या हमारे पास है, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, क्लोरीन को हटाया, अलग हो गया। ठीक, उसी तरह ये देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये देखो डाइनाइट्रोबेंजीन है, राइट। यहां भी आपने क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अरेक कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दिया। हमारे पास है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ओके, ये देखो जहां से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। ठीक, ये अलग अलग कंपाउंड है, कंडीशन क्या है, सबके लिए अलग अलग हमें क्या लगाने पड़े, टेम्परेचर लगाने पड़े, सबके लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर लगाने पड़ गए। अब इसे ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी किस हिसाब से दी गई है, ये देखो सबसे कम रिएक्टिव कौन है आपका, ये वाला, कौन सा, फिनॉल, राइट, कौन सा, फिनॉल सबसे कम रिएक्टिव है, ध्यान देना सबसे कम रिएक्टिव दिखा रहे हैं। दूसरा देखो, ये नंबर 2 रिएक्टिविटी में, नंबर 2 ये कौन सा है, ये देखो नाइट्रोफिनॉल। ठीक, नाइट्रो ग्रुप बढ़ा तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तीसरी देखो
जब 2 नाइट्रो ग्रुप लग गए तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप। और जब 3 नाइट्रो ग्रुप लग गए तो क्या हो गया? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इनकी रिएक्टिविटी और ज्यादा हो गई। तो जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जा रहे हो, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये तो कह रहे हो ना सिंपली कि नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, करेक्ट? ये है। हमने क्या किया कि सिंपली हमारे पास अब ये था केवल फिनॉल वाला केस, तो उनका रिएक्टिविटी कम है। लेकिन हमने कहा कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दे रहे हैं एक, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एक लगाया तो रिएक्टिविटी बढ़ी, अगर 2 लगाया तो और बढ़ गई, तीसरा लगाया और बढ़ गई। तो अल्टीमेटली क्या बोल रहे हो कि आप सिंपली ये कह रहे हो कि जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ध्यान से देखो, करेक्ट? और टेम्परेचर हमें कम लगाना पड़ रहा है, ठीक है? देखो टेम्परेचर हमें कम लगाना पड़ रहा है ना, ये देखिए इस वाले केस में क्या था? 623 केल्विन का टेम्परेचर लगाना पड़ा। यहां पे क्या था? 443 केल्विन का। इधर कितना? 368 का। अल्टीमेटली क्या? 300 केल्विन का। क्लियर हुआ? तो ये है हमारी रिएक्टिविटी का केस। आगे देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होगा, समझते हैं जरा इसे। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको बोलते हैं हम OH ग्रुप, ठीक? न्यूक्लियोफाइल बोले तो जिसके पास खुद क्या लगा हो? नेगेटिव चार्ज लगा हो, ठीक? कहां जाता है वो? कहां जाएगा? ये देखो, न्यूक्लियोफाइल बोले तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट करने की कोशिश करेगा। ये देखो, मान लो ये क्लोरीन लगा था पहले से, जाके यहां पे इनको एक ऐसे से मारा और यहां पे खुद अटैच हो गए। ये देखो, ये वाला केस, ये नाइट्रो, ये क्या है? ये क्या है ना? नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, ओके? ये क्या लगा है? ये देखो, ठीक है? अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हुई? क्लोरीन की जगह पे कौन आया? उन्हीं जगह आ गए अल्टीमेटली। ये देखो, अल्टीमेटली हुआ क्या कि जहां क्लोरीन लगा था वहीं पे जाके अटैच कौन कर गए? ओके, हाइड्रोक्सिल। और क्या हुआ? पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लियर हुआ। और ये देखो, चार्ज घूम रहा है, ये आया यहां पे अल्टीमेटली, ये चार्ज यहां देखो क्या हो रहा है? ऑल्टरनेशन ऑल्टरनेट बॉन्डिंग चल रही है। ये देखो, सिंगल, फिर माइनस चार्ज, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, चलता जाएगा। तो ऑल्टरनेशन चल रहा है, यहां पे कॉन्जुगेट हो रहा है। और ये देखो, ये अल्टीमेटली ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम चल रहा है इनका, ओके? इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, स्लो स्टेप है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड, जो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स। इस तरह बना सकते हो, ठीक है? मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स कैसे बताया हमने? ध्यान से देखो, मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक? क्या नाम दिया इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलते हैं इसको? मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स। कैसे बन गया? इस तरह बनाया जाता है। इस चीज को हमें ध्यान से देखना है, कैसे बना हुआ है। ये बेंजीन रिंग, क्लोरीन भी, हाइड्रोक्सिल भी, ये हमने डॉट 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 करके ऐसे रिंग बना रखी है और बीच में नेगेटिव आयन बना रखा है, क्योंकि नेगेटिव आयन को हमको दिखाना है कहीं। अब कहां कहां रोटेट कराओगे? तो आपने क्या कहा? चलो ये सब जगह घूम रहा है, तो हमने कहा ये चलो डॉट डॉट डॉट, और बीच हमने नेगेटिव बना दिया। और ये देखो, हमने नाइट्रोजन को ऐसे इस तरह करके दिखा दिया, डबल बॉन्ड इधर, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज लगा दिया, और दोनों ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ओके? तो क्या है? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्वेश्चन में आया है आपके यहाँ पे, बोलते हैं इसको मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स। ऐसे क्वेश्चन में पूछता जाता है, ठीक है? ओके, ये है बना है इस तरह का। अब यहां से एलिमिनेशन भी हो सकता है आराम से। एलिमिनेशन किसका होगा? ध्यान समझो, जब मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बन गया तो आराम से Cl माइनस इजिली स्प्लिट हो जाता है, निकल जाएगा वहां से, राइट? ओके, तो ये है आपका कंडीशन। ये देखो, यही हम देख रहे थे, सारी चीजें देख ली, रिएक्टिविटी देख ली, ओके? मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स देख लिया, ये हमें समझना था। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो गई, ओके? इसकी मैकेनिज्म हो गई।